मैं जिम्मेवार हूँ। मैंने जो गलत बोला द सिरसा मोबाइल रिटेलर यूनियन के रिटेलर्स के लिए मैं उनसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। यदि किसी के दिल को मैंने दुखाया है, ठोस मेरे से हुई है तो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा इस वक्त मौजूद हूँ सिरसा के मोबाइल मार्केट में। साथियों, मेरे आने का कारण यह है क्योंकि कुछ दिन से मोबाइल मार्केट में अफरा तफरी मची हुई है साथियों, और मोबाइल यूनियन के प्रधान पर यहाँ पर कुछ लोग हैं वो गंभीर आरोप लगा रहे हैं और इनका कहना है कि हमें भेड़ बकरी कहा गया है और इसके साथ साथ गलत भाषा का प्रयोग भी किया गया है। काफ़ी दिनों से इनके अंदर रोष प्रकट है। उसके बाद में मोबाइल यूनियन के प्रधान द्वारा सार्वजनिक रूप से माफ़ी भी मांगी जाती है। सर, किस चीज़ का मसला कई दिन से चल रहा था सर कि मैं कि बिजी था किसी मामले में, थोड़ा सा घर की प्रॉब्लम से सिस्टर एक्सपायर हो गई थी, तो मैं इनको परसों बात की थी कि भाई मान ले आप बैठ के 2 दिन का टाइम दे, हम बात करेंगे। पहली बात तो है जी, हमने यूनियन में काम किया, आपके माध्यम से भी बहुत वीडियो बनी है, और हमने गाँवों का काम किया जी, 211 चोरी के मोबाइल पकड़वाए हैं जी, और बहुत अच्छे काम करे दुकानदारों के साथ। थाने के अंदर जा जाके हमने अच्छे काम किए हैं मान ले, और 5 साल से हर एक दुकानदार को पता है कि मैंने कितने बढ़िया काम किए हैं और अच्छे काम किए हैं। 350 दुकानदार हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी, और इन्होंने क्या है जी, 5-7 बंदे की यूनियन अलग बनी हुई थी। आज से 5 साल पहले अनेजा के साथ हमारे अरोड़ा जी की यूनियन बनी थी और वो पहाड़ की हमने अलग बना ली थी। आज अरोड़ा साहब किसी वजह से निकल चुके हैं, तो उसका नाजायज़ फ़ायदा लोग उठा रहे हैं और उसकी आड़ के अंदर उसके कंधे बंदूक रखे हैं, वो चलाना चाहते हैं। यूनियन आज भी नहीं गिरेगी, कल भी नहीं गिरेगी। यूनियन हमारी है और चलेगी, और हम काम करेंगे, और हम साथ हैं। यूनियन हमारे साथ है, 333 यूनियन के साथ है जी, और मान लीजिए तो एकदम आगे हैं। हम अगर करना चाहते हैं, हमने पीछे फंक्शन रखा था जी 1 तारीख को, आज तक हमने सभी समारोह को सम्मानित किया वहाँ पे मान ले, और पीछे हमने यहाँ पत्रकार भाइयों को भी और पुलिस वालों को समारोह भी करवाया हमने। हम हर जगह पुण्य का काम करते जा रहे हैं जी मान ले। आज तक YouTube पर 211 वीडियो आ चुकी है चोरी मोबाइल के अंदर। लोग हमारे को गुमराह कर रहे हैं कि पैसा खा गया जी। पीछे हमने एक जनानी एक्सीडेंट हुई, उसका बेटा 35,000 रुपये 4 दिन पहले उगा के दिए हमने जी, वो वीडियो भी हमारे पास है जी। ऐसे एक मिनट जी, मैं आपको बताता हूँ, हमारा 4 भाइयों का ग्रुप होता था जी। जो भी कोई काम करते थे हम चारों मिलके करते थे जी, और कुछ से बातें हमें ऐसी रखती थी मान जो मजाक तौर पे मान ली जाती थी। और अरोड़ा साहब ने क्या है, वो रिकॉर्डिंग पूरी नहीं रखी, काट के हमारे को गुमराह करने के लिए, और उसको मिला के रिकॉर्डिंग नाम किसी का और किसी का वो जोड़ के और वो वायरल की जा रही है। ऐसा कुछ भी नहीं। मार्केट के आप इनकी 10 दुकानदारों के अलावा आप सारी मार्केट में पूछ लो। अभी हमें जल्दी पूरा व्यापार मंडल जितने भी यहाँ व्यापारी प्रधान है, हमें एक जन सुविधा करने जा रहा है, सबको बुलाया जा रहा है कि हमारे को ये गुमराह किया जा रहा है, प्रधान की इस तरह बेइज्जती की जा रही है। तो हमें 5 साल हमें जो काम किया है, और इन 2 दुकानदारों से यूनियन नहीं पड़ेगी। यूनियन हमारी 333 यूनियन इसके अंदर है जी मेंबर। अगर हम सोचेंगे हमारे 15 यूनियन के मेंबर रह जाएंगे ना, हम यूनियन छोड़ देंगे जी। हमने रिकॉर्डिंग बताता हूँ, रिकॉर्डिंग जो वायरल की है जी, वो एक बार जी ऐसे जी मैडम जी। पहली बात तो है कि ऐसी भावसा और भावनाएं मेरी हमारी नहीं है जो मनसा जो किसी को गाड़ी काट दी है। तो आप क्या कहते हैं कि रिकॉर्डिंग आपकी नहीं है? मैडम जी बता रहा हूँ आपको, रिकॉर्डिंग हमारी भाइयों की है, आपस की बात है। वो रिकॉर्डिंग की है जी, कोई तरीका को और था, पेश करने का उदाहरण के तौर पे था जी, हमारी मनसा नहीं है। अगर किसी भाई हमारे दुकानदार भाइयों को 350 दुकानदार भाइयों को अगर कोई किसी की बात को ये चुभी है, तो हम उससे माफ़ी मांगते हैं। मैं तन मन धन से पहले भी मीडिया के माध्यम से प्रधान की तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। उन्होंने अगर कोई ऐसा वाली वीडियो दी, उसके बाद हमने वॉइस की है, और उसके बाद हमारे अरोड़ा साहब ने की है, और हमारे डाबर साहब, हम चारों हैं जी। वो ऑडियो भी मिक्स करके बनाई गई है, और उसको बात को कहा गया है उदाहरण या मुहावरे में जैसे आप यूज करते हैं शब्दों को, वैसे बोला गया है, लेकिन उसको रूप दूसरा दिया जा रहा है, और रूप दूसरा उनके द्वारा दिया जा रहा है जो हमारी यूनियन के लोग नहीं है, जो हमारी यूनियन को उखाड़ना चाहते हैं। 5 सालों से जो हमारी यूनियन काम कर रही है, यूनियन का काम भी है और नाम भी है, और व्यापार मंडल भी पूरे सिरसा के अंदर सबसे ज्यादा जो मानते हैं तो मोबाइल यूनियन को ही मानते हैं। वो रिकॉर्डिंग एक साजिश रची गई है। रिकॉर्डिंग मेरी लैंग्वेज है, बट मेरी जो बोली गई है उसके अंदर वो काट के बनाई गई है, मिक्स करके बनाई गई है। वो कंफर्म नहीं हूँ मैं, वो मिक्स करके किसी और की मिमिक्री करके भी बनाई जा सकती है, मैं ये नहीं कहूँगा। हाँ, ये मिक्स करके बनाई जा सकती है, इसमें राजनीति की जा रही है। यूनियन के कामों से जिनको जलन हो रही है वो राजनीति कर रहे हैं कि यूनियन आगे ना बढ़े, लेकिन हम अपना जो पुण्य कर्म कर रहे हैं वो आगे करते रहेंगे और अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। दुकानदारों को कुछ नहीं कहा है। मेरी मोबाइल रिटेलर यूनियन के जो मेरे दुकानदार भाई हैं,
उनको यदि मेरे किसी शब्द से किसी तरह की कोई हर्ट हुआ है, कोई मेरे से किसी को बुरा लगा है, तो मैं उन मेरे द सिरसा मोबाइल रिटेलर यूनियन के जो मेरे दुकानदार भाई है उनसे मैं क्षमा चाहता हूं यदि मेरे से कोई गलत शब्द उनके बारे में उनको लगा, हर्ट हुआ है। मेरा कितने दुकानदार है सर आपके? हमारी यूनियन के अंदर 340 मेंबर है, 333 दुकानदार है, 333 मेंबर है। एक बात और बताइए सर 332 ये आप देख लीजिए, 332 दुकानदार है जी। अगर माना जी ये तो और एक मिनट मैडम जी, एक मिनट आपको लोग हिसाब कर रहे हैं। ये कॉपी पूरी करवा के दे दी, कॉपी के अंदर 16,000 रुपये पड़े हैं जी, ये देखो सारे, ठीक है जी। जो पैसा आप आया है पीछे 52,000 रुपये का 720 रुपये का हिसाब था जी, वो ये हमने दे दिया जी। ये पूरी आपके माध्यम से 5200 रुपये कुछ बचे हुए हैं। मैं बताता हूँ अलग अलग है ये। जो 73,000 का आप कह रहे हो वो था जो 1 जनवरी को हमारी जो मीटिंग हुई है वेलकम पैलेस में, वहाँ पे जो 250-250 की पर्ची दुकानदारों की काटी गई थी, वो टोटल 75-73,000 के लगभग हुआ था और उतना ही खर्चा हो गया था। 16,000 जो अब ये कह रहे हैं वो दुकानदारों ने खुद कहा था कि 100-200 रुपए जो है महीना दे सकते हैं, ठीक है। हमने अभी यूनियन की मुहिम शुरू की थी कि बीच में जो है साजिश वालों ने, बीच में शरारती तत्वों ने बीच में ये डाल दिया। तो जिनके पैसे आए हैं वो पड़े हुए हैं, मैसेज भी पड़े हुए हैं, पैसे भी पड़े हुए हैं, वो लगभग जो बता रहे हैं 16,000 के लगभग है। उसके अलावा तीसरा कौन सा, हमने 1 तारीख को ये देखो मीटिंग रखी थी ये फंक्शन में, यहाँ 75,000 रुपये लगे थे। मान ले स्वामी जी का नंबर दिया था, उसमें उन्होंने डाले, जिसकी हमने मदद करनी थी उसकी मदद कर दी, जिसको जो पैसे उसमें पर्सनल अकाउंट में एसोसिएशन के पैसे डलवा सकते हैं? नहीं जी, एसोसिएशन के हमने अकाउंट खुलवा रहे हैं, मोबाइल यूनिवर्सिटी खुलवा रहे हैं, मोबाइल पर्पज के लिए लिए गए हैं, उस पर्पज पे खर्च किए गए हैं। मोबाइल जो पैसा पड़ा है वो पड़ा है जो दुकानदारों का है, और वो अभी यूनियन को रजिस्टर्ड करवा के उस अकाउंट में डाला जाएगा और एक दुकानदार की संतुष्टि से। नजर आए थे मीडिया के माध्यम से बात कर रही हूँ कि आप कल कैमरा के आगे नकारते नजर आए थे। हमारे पास कोई पैसा नहीं है, कोई अकाउंट में नहीं लिया गया। क्या डिनाई कर रहे थे? पैसा हमने किसी से नहीं लिया जी। स्वामी जी के अकाउंट में पैसा आया है 200 रुपए, 500 रुपए, वो स्क्रीनशॉट है, इनके अकाउंट में आया है, इनके पास है उसकी डिटेल। मजाक में नहीं था जी, ये था कि भाई सभी भाई इसमें क्या है जी, लोगों की हमने मीटिंग रखी थी पहले, और इस ग्रुप के माध्यम मैसेज पढ़े मैं आपको दिखा सकता हूँ। हमने कई दिन से भिन्ने चल रहे, भी पहले आगे यूनियन रजिस्ट्री करवाया जाए, आप 100 रुपये डालेंगे, बिना 100 रुपये तो कोई 50, सबकी सहमति से काम हुआ। उसके बाद में ये कहा जी हमारे को पैसे आप दे दो यार, दुकानदार हमें दुकान में नहीं जाना, हमारा टाइम बर्बाद होता है, हम भी दुकान करना चाहते हैं, हमें दुकान पे कार्ड लगाना आएंगे तो उस टाइम भी आपको देना पड़ेगा। ऐसी कोई हमारी दुकानदार की मनसा नहीं है कहने की जी इसको वाले बात अलग से जाए, वो लगे मेरी बात को कोई बुरा नहीं मानता, ऐसा कुछ भी नहीं है जी। किया जाएगा इसका मतलब क्या है? मेरी ऐसी कोई मनसा नहीं है किसी के बारे में। हमारे दुकानदार आज भी साथ है, हमारे पास कल भी साथ है जी। आपके माध्यम से एक वीडियो आपको बना के देंगे। अब एक मीटिंग करने जा रहे हैं जी। मामला कल से नहीं है जी, ये मामला पिछले 10-12 दिनों से है। 10-12 दिनों से हम, हालांकि इन्होंने अभी इसको राजनीतिक रूप देने की कोशिश की है, पर ये राजनीतिक मामला बिल्कुल नहीं है। प्रधान की किसी भी बातचीत पे कोई भी इस बात पे गौर ना किया जाए। इन पर बड़े गंभीर आरोप हैं। इन्होंने मेरे को आज निजी तौर पर इन्होंने मेरे को क्षति पहुंचाने की कोशिश की। उसके पहले, मेरे से पहले ये सारी पूरी की पूरी समस्त यूनियन को कुत्ता गधा जैसे आपत्तिजनक शब्द बोल चुके हैं। उसके बावजूद इनके ऊपर हजारों लाखों, जिसकी अभी गिनती हम लोग नहीं कर पा रहे, इनके ऊपर आरोप है। इन्होंने पैसा हजम किया है, जिनके सार्वजनिक वीडियो ऑडियो वायरल हो चुके हैं, जिसमें ये खुद कबूल कर रहे हैं कि इसके पैसे इस नाम पे लिख दो, इसके पैसे इस नाम पे लिख दो। इतना सब कुछ ये आज से नहीं है, ये 10-12 दिनों से है। कल भी हम लोग सभी एक साथ आप लोगों के माध्यम से एकत्रित हुए थे इनको बोलने के लिए कि हमने फिर एक ऐसा पक्ष सबने मिलकर रखा कि आप इसको एक निजी तौर पे सबसे माफ़ी मांग लो जो आपने बोला और हमें हिसाब दे दो। लेकिन उसके बाद भी इन्होंने और तरह की चालें चलनी शुरू की। हम यूनियन रजिस्टर करा लेंगे, हम ये कर लेंगे, आपको कौन पूछता है। इन्होंने आज तक एक भी रुपए का हिसाब नहीं दिया। उस पैसे के ऊपर इन्होंने हेरा फेरी के साथ साथ बहुत कुछ उसके ऊपर और भी बहुत ऐसे कारनामे किए हैं कि जिनका खुलासा हो जाए तो शायद इनको समाज भी नहीं बख्शेगा। तो वो सीधा कहीं ना कहीं
बता दो। सार्वजनिक तौर पर जो कारनामे हैं वो बताने लायक नहीं होते, ये जांच का विषय है। अगर ये लोग नहीं, उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली है, अब क्या देखिए होगा? आप लोगों के पास वीडियो में कैप्चर है, ये लोग बड़े स्मार्टली आप आए, इन्होंने ऐसे ऐसे करके वो कर दिया। क्या इन्होंने रिटेलर्स को एक भी बात बोली कि जी भाई मेरे से कुछ हो गया? हम रिटेलर्स अभी आपके सामने कह रहे थे इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। इनका मुंह किस तरफ था और रिटेलर किस तरफ थे? ये भगवान सूर्यदेव को माफी मांग रहे थे या रिटेलर से माफी मांग रहे थे? उनका ये कहना है कि हमने हमारी आपस की बातचीत थी, हमने किसी रिटेलर को नहीं कहा, अगर किसी को फील हो तो उसके लिए माफी। मैं बिल्कुल आपसे एक बात कहूँगा, आपस की रिकॉर्डिंग में इनकी भावना तो प्रकट होती है, ये डीलर्स को क्या सोच रहे हैं वो इनके इंटरनल मैटर होगा, आंतरिक मसला होगा कि इनकी बातें क्या ये शोभा देता है कि जिस पदों पर तुम अपने आप को आज भी कब्जा करके बैठे हो, शोभा देता है कि आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करो? क्या प्रधानमंत्री मोदी जनता को ऐसे बोलते हैं? क्या हमारे कोई भी प्रशासनिक अधिकारी जनता को ऐसे बोलता है? और आप मीडिया के माध्यम से जब भी कोई ऐसे बोला है तो आज तक उसको बख्शा नहीं गया है। वीडियो वायरल, ऑडियो वायरल होते ही उससे जनता ने अपना हिसाब मांगा है, तो आज ये सारी जनता मांग रही है। इसकी बात आप सुनिए, ये जब इनका पैसों को लेके या किसी भी बात को लेके जो इनका मसला हुआ, उस मसले में इनका आपस में फूट पड़ी, वो बंदा इनसे निकल गया। वो बंदा आज से पहले भी हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था, तो उसमें भी वो चला गया था, तभी ये 4 लोग उनमें से निकले थे। अब आप यहाँ से बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, जब इनका आपस में ये डिस्प्यूट सब क्रिएट हुए, वो बंदा बार बार इनके पास आया कि उन पैसों का हिसाब करो, उन पैसों का हिसाब करो। इन्होंने उसको गाली गलौज करके भगा दिया। वो बंदा अपनी उसने एक ग्रुप बनाया, उस ग्रुप के अंदर अपनी बात रिटेलर्स के साथ रखनी चाहिए। रखते रखते उसने कहा जी हाँ जी ये। अब कल आपके माध्यम से जो हमने बात की, जो कोर मेंबर्स, जो इन्हीं के कोर मेंबर्स हैं, हमने उनके थ्रू इन तक, ताकि आंतरिक मामला सिमट जाए, ये सड़क पे लड़ाई ना आए, हम इनको भेजा। इन्होंने उनकी भी शर्म कदर नहीं की, उनको भी बिल्कुल बोल दिया हम तो प्रधान पदों पर रहेंगे, दे देंगे 2-4 दिन में हिसाब। क्या ये नैतिकता के तौर पर आपको लगता है कि जिम्मेदार आदमी को शोभा देता है? बात ये है सर कि जो किसी विवाद के कारण ग्रुप छोड़ चुके हैं, उनके द्वारा अब इस चीज को उजागर किया जा रहा है, क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल, मैं अपनी बात कह रहा था जब आपने सवाल किया। कल जो इनके कोर मेंबर्स थे वो उनको मिल के आए हैं, उसने उन कोर मेंबर्स के साथ बिल्कुल ये कहा है जी आप जब भी कॉल करोगे मैं सबके बीच में बैठ के ये सारी बात रखूंगा। उसने, नवनीत अरोड़ा ने। अब हम कदम तभी उठा सकते हैं जब ये लोग सार्वजनिक तौर पर बैठेंगे और सारी बात क्लियर होगी। अभी ये इनका कहना है? आवाज इनकी है बिल्कुल। और उसके बाद सुनिए, है कार्रवाई, सुन रहा हो आप मेरी बात, इसी बात को मैं सबके आपके सामने रखता हूँ। कल कोर मेंबर्स उसके पास गए थे इसी बात का मामले को साफ करने, उसने कहा मैं तैयार हूँ, इन्होंने मना किया हम नहीं बैठेंगे। आपकी तरफ से कानूनी कार्रवाई क्या की जाएगी? वो तो इन दोनों के कानूनी कार्रवाई तो अभी इनकी तरफ से भी नहीं की है, इनके लिए ऊपर भी नहीं की है जो कि बनती है। क्यों की जा रही है लड़ाई? सड़कों पर क्यों उतरना पड़ रहा है? लड़ाई इसलिए की जा रही है कि सबसे पहले अगर ये 4 कोर मेंबर हैं तो अपनी आंतरिक लड़ाई को सुलझाएं। राजनीति करने का आरोप है, अभी आप राजनीति कर रहे हो। हम राजनीति नहीं कर रहे, इससे पहले अगर राजनीति होती तो आज तक तो बीच में कोई इसी संस्था का नाम नहीं था। आज क्यों है? कुछ नहीं, शरारती तत्व बताया जा रहा है सर। शरारती तत्व, ये शरारती तत्व क्या वो लोग हैं जो शांति से चुपचाप सुन रहे हैं या जो लोग कर रहे हैं? आपसे ही पूछता हूं मैं, शरारती तत्व कौन है जो बार बार इन चीजों को अंजाम दे रहा है? अंजाम इन चारों की तरफ से ही हो रहा है ना। तो शरारती तत्व ये जनता है या ये लोग हैं? हमारा समाधान सबसे पहले हम यही चाहते हैं कि ये 4 कोर मेंबर बैठे, सबके सामने बैठे, अपनी बात रखें। अगर ये चारों बैठ के इस चीज़ का न्याय नहीं देंगे तो मजबूरन हम कानूनन जाएंगे। किसी की माफी, यही काम है, काम करो और माफी मांगो। और दूसरा इनको किसने हक दिया कि चोर पकड़ो और चोर की 21 की पर्ची काटो? ये कहाँ का कानून है कि चोर को पकड़ो और फिर उसकी 21 की पर्ची काटो? मैंने इनसे ग्रुप में ये पूछा कि आपसे गलती हुई है, गलती हर इंसान से होती है। इन्होंने बोला कि गलती हर इंसान से होती है, गलती मोदी से होती है। मैंने कहा मोदी हो गया। साथियों आप देख सकते हैं आरोप प्रत्यारोप का खेल लगातार मोबाइल यूनियन में लगातार जारी है। साथियों 3-4 दिन से लगातार हंगामा बरकरार है। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है? सभी साथियों से गुजारिश है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद, शुक्रिया।